अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। और आज इस क्लास में मैं आपको रिटन वर्क करवाऊंगी, ठीक है। और रिटन वर्क शूट सिस्टम टॉपिक जो हमने पढ़ा है अभी, उसका रिटन वर्क मैं आपको करवाऊंगी। सो लेट्स टेक आउट द बुक ऑफ साइंस एंड योर स्टेशनरी मटेरियल, ठीक है, एंड ओपन द बुक फर्स्ट। और अभी हम पेज नंबर 56 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, पेज नंबर 56। सो ओपन पेज नंबर 56। हम लोग शूट सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, सो यू हैव टू फोकस हियर। सो बी अटेंटिव नाउ एंड पुट योर फिंगर हियर। द पार्ट ऑफ द प्लांट विच ग्रोज above the ground forms the shoot system. इट मीन्स कि प्लांट का वो पार्ट जो कि अबव द ग्राउंड यानी ज़मीन के ऊपर की तरफ ग्रो करे, दैट इज़ शूट सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, हाईलाइट दीज लाइन्स बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। द शूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, flowers, fruits and seeds. These are the parts of the shoot system as we have discussed them earlier. हमने इसे पहले देख लिया था शूट सिस्टम के पार्ट्स में कि स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स और सीड्स जो हैं ये शूट सिस्टम का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। Now let's move to the very first part of the shoot system and that is stem. इसको भी आपने इस तरह से हाईलाइट कर लेना है। स्टेम, the stem is the main part of shoot system. It is mostly upright, यानी कि हमेशा स्टेम जो है वो ऊपर की तरफ सीधा ग्रो करता है, ठीक है। The stem bears the branches, leaves, flowers, fruits and seeds. और स्टेम ही वो पार्ट है जहाँ फ्लावर्स लगते हैं, वहीं पर लीव्स और फ्रूट, सीड्स सभी जो है वो स्टेम के ऊपर लगते हैं, स्टेम से अटैच होते हैं। क्लियर? Okay, now move to the next page 57. So now I am going to read page number 57 here from parts of stem. So focus on parts of stem. So let's start from the parts of stem now. As you all know that there are two parts, node and internode. So underline these two parts. ये बहुत important है, इनको आप highlight कर लें या underline कर लें। The place where a leaf is attached to the stem is called a node. यानी node वो point है जहाँ पर leaf attach, leaf उसके साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। The portion of the stem between two nodes is called an internode. दो नोड्स के दरमियान का जो पार्ट है that is internode, जिसके बारे में हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, मैं दोबारा आपको बता देती हूँ, ये जो पॉइंट्स हैं जहाँ पर लीफ अटैच हैं, दीज आर नोड, और इन दोनों नोड्स के दरमियान का ग्रीन पोर्शन जो है ना, दैट इज़ इंटरनोड। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ स्टेम। फंक्शंस ऑफ स्टेम कि स्टेम का कौन सा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। नंबर 1, स्टेम प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द प्लांट। सपोर्ट करना यानी जो स्टेम है उसी के साथ प्लांट के बाकी पार्ट्स अटैच हैं, तो इसीलिए वो सारे उसके पार्ट्स को सपोर्ट करता है। सेकंड, इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स। कंडक्ट करने का मतलब होता है लेके जाना या ट्रांसपोर्ट करना, तो स्टेम ही वो पार्ट है जो कि वाटर मिनरल्स को ऊपर की तरफ लीफ और उसके बाकी पार्ट्स तक लेकर जाता है। नंबर 3, वी ईट सम स्टेम्स एज अ फूड। और कुछ स्टेम को हम एज अ फूड यूज़ करते हैं, तो हमने क्लास में डिस्कस किया था ना, तो कौन से हैं वो स्टेम्स? एक्सीलेंट, पोटैटो, अनियन, जिंजर, दीज आर द स्टेम्स, ठीक है, जिन्हें हम एज अ फूड यूज़ करते हैं। ओके, टर्न द पेज नाउ एंड ओपन पेज नंबर 58. We are going to do page 58. Open. Okay, good. So we are going to do the activity 2. Activity 2. So focus on activity 2.
एक्टिविटी 2 में क्या करना है, फर्स्ट आई विल रीड द क्वेश्चन हेयर। आप भी सब मेरे साथ यहाँ पर फिंगर रखें और मेरे साथ इसको रीड करें। विच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डू यू लाइक द मोस्ट, यानी कि आपकी फेवरेट फ्रूट्स कौन सी हैं और फेवरेट वेजिटेबल्स कौन सी हैं। यस, वेरी गुड। अब आपने क्या करना है, मेक अ लिस्ट एंड राइट वेदर ईच फ्रूट्स और वेजिटेबल ग्रोज अबव और बिलो द ग्राउंड। आपने प्रीवियस क्लासेस में ज़मीन के ऊपर उगने वाले और ज़मीन के नीचे ग्रो करने वाले वेजिटेबल्स फ्रूट्स को देखा था, तो हमने यहाँ वही काम करना है। ये जो साइड है इस पर अबव द ग्राउंड लिखा है, तो यहाँ आपने वो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स मेंशन करनी है जो ग्राउंड से ऊपर ग्रो करती हैं, और इस साइड पर वो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स राइट करने हैं जो कि ग्राउंड के नीचे यानी ज़मीन के अंदर ग्रो करती हैं। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले हम अबव द ग्राउंड करते हैं, ठीक है, अबव द ग्राउंड। तो मुझे बताएं कि ग्राउंड से ऊपर कौन कौन से फ्रूट्स या वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं। ओके, वेरी गुड। तो हम सबसे पहले यहाँ पर किसी फ्रूट का नाम लिख लेंगे, फॉर एग्जाम्पल एप्पल, एप्पल। सो मैंने एप्पल लिख लिया है, आप भी लिख लें ज़रा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा जी, और कौन कौन से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हो सकते हैं। दैट्स गुड, बनाना। सो लेट्स राइट बनाना। डियर स्टूडेंट्स, आपने जब लिखना है तो बहुत ज़्यादा नीट राइटिंग में लिखना है और पेंसिल शॉर्प करके लिखना है, ठीक है, एंड स्पेलिंग्स शुड बी करेक्ट। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वेजिटेबल और फ्रूट जो कि ग्राउंड से अबव ग्रो करते हैं। तो हम थर्ड लिख लेते हैं ऑरेंज, ठीक है, लेट्स राइट ऑरेंज। ओके स्टूडेंट्स, आई हैव डन दिस पार्ट। आप लोग भी यहाँ पर कोई भी वेजिटेबल और लिख सकते हैं जो कि आपको लगता है कि वो अबव द ग्राउंड ग्रो करते हैं और आपका फेवरेट भी है, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज़ द बिलो द ग्राउंड। वो कौन से वेजिटेबल्स या फ्रूट्स हैं जो ग्राउंड के नीचे ग्रो करती हैं, ठीक है। तो सबसे हमने पीछे डिस्कस किया है। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कैरेट। So dear students, I have completed this activity too. I hope you also have done this. आपने भी यहाँ पर उन वेजिटेबल्स या फ्रूट्स के नेम्स राइट करने हैं जो कि ज़मीन के नीचे की तरफ ग्रो करते हैं। सो मैंने क्या लिखा है, कैरेट, रेडिश, अनियन, टर्निप, पोटैटो, ये सारे ग्राउंड के नीचे की तरफ ग्रो करते हैं। और इस साइड पर अबव द ग्राउंड जो मैंने मेंशन किया है वो है एप्पल, बनाना, ऑरेंज, कैबेज, टोमेटो, ठीक है। आपको अगर इनके अलावा कुछ और वेजिटेबल्स या फ्रूट्स के नेम्स पता हैं तो आप वो यहाँ पर राइट कर सकते हैं, ओके। तो ये तो था हमारा आज का वर्क। इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट लेसन, नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।